इंद्रियों का संयम रखते हुए उस परमपिता परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। नव वर्ष चैत महीना शुक्ल पक्ष पहली तिथि हम सभी ऋषियों के अनुयायी सनातन वैदिक धर्मियों का जो सदा से सृष्टि है, चैत शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष आरंभ होता है और इस दिन से हम सभी धार्मिक अनुष्ठानों को लंबे समय तक करते रहते हैं, जिसमें हमने नवरात्र के दिनों को त्यौहार रूप में माना है और 9 दिन तक हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस 9 दिनों में हमें 9 संकल्प लेने होते हैं। ऐसा ज्ञान हमें महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन समाधिपाद का 30वां सूत्र है, उससे पता चलता है कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की व्यवस्था से जिस शरीर को प्राप्त करते हैं, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कड़ी है तो वह कड़ी उत्तमता को और निम्नता को प्राप्त कराने वाला मन है। और उस मन के बहुत से दोष होते हैं। यह 30वें सूत्र में 9 विघ्न बताए गए हैं। 9 विघ्नों में अब तक हम 5 विघ्नों का विषय को जान चुके हैं कि ये विघ्न नहीं होने चाहिए। आगे के 4 विघ्न हैं, वे हैं 5 के बाद जो 4 हैं, तो शुरू से 9 के 9 विघ्न गिन लेते हैं। वे विघ्न हैं व्याधि, स्तयान, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थी तत्व। ये 9 के 9 विघ्न हमें उत्तम कार्यों को नहीं करने देते हैं और 9 दिन तक इन 9 विघ्नों से बचने के लिए हमें संकल्प लेना होता है। और दैव योग से आज भी राम नवमी के रूप में हम इसको मनाते हैं। हम सभी राम के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं है कि राम ऐसे ही बिना किसी कारण के इस भूमि पर आए हैं, उनके कई कारण रहे हैं। इस त्यौहार को हम दुर्गा के नाम से भी मनाते हैं। तो ये 3-4 शब्द इसमें त्यौहार में आते हैं। तो जहाँ तक हमने जाना था 5 विघ्नों के बारे में, 5 विघ्न जो हमारे व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य और इसके बाद अविरति। अविरति वह व्याधि है, वह विघ्न है कि मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने जिन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उपयोग के लिए दिया है, मनुष्य उनमें फंसा रहता है और वह शुभ कर्मों की ओर अग्रसर नहीं होता। तो वह अविरति विघ्न है। इस विघ्न का भी हमें निवारण स्वयं ही करना होता है। मन्नतें मांगने से या स्नान आदि करने से विशेष स्थलों पर यह विघ्न दूर नहीं हो सकता। इसके लिए तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान यह हम सभी को करना होता है। अविरति के बाद आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा
जिसको भ्रांति नहीं होती है। भ्रांति कब होती है? अंधेरे में हम चले जा रहे हैं, कुछ नाम मात्र का उजाला है। यदि कोई रस्सी रास्ते में पड़ी है तो भ्रांति हो जाती है कि ये कहीं विषधर सर्प न हो, तो वहाँ भ्रांति हो जाती है। अब इसको हम विज्ञान से समझ लेते हैं। वह भ्रांति अंधकार के कारण हुई, अविद्या के कारण हुई। यदि वहाँ प्रकाश होता तो हमें भ्रांति नहीं हो सकती थी। ठीक वैसे ही ऋषियों ने जो निर्देश दिया, ये 9 विघ्नों को दूर करने का दिया। जैसे सूर्य के प्रकाश में रस्सी को रस्सी, खंबे को खंबा, सांप को सांप, बिच्छू को बिच्छू हम जान लेते हैं, ठीक वैसे ही ऋषियों ने यह निर्देश दिया है कि हम जिन त्योहारों को मना रहे हैं, जिन कार्यों को हम कर रहे हैं, कहीं ये भ्रांतियों के वशीभूत तो नहीं कर रहे? क्या हमें इनका, जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश से सब स्पष्ट दिखाई देता है, क्या जिन ऋषि महर्षियों को हम मानते हैं, क्या उनके ज्ञान के अनुसार हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो चुका है तब हम इस त्योहार को कर रहे हैं, या इसको केवल ढोए जा रहे हैं? तो यहाँ यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यह हमारा 7वां विघ्न है। 8वां विघ्न है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व में भी यही बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों में जाता रहता है, लंबे समय तक जाता है, अभ्यास भी करता है। 1-2 वर्ष हो गया है, लेकिन यही सोच बैठता है कि भाई इतने दिन हो गए, हुआ तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो बीच में छोड़ बैठता है। अलब्ध भूमिकत्व, इस विघ्न से भी ज्ञान के आधार पर ही बचा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान यही कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। जिस कर्म को किया जाता है उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। दूसरी तरफ समझाया गया है नाधर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरव शनैरावर्तमान अस्तु कुर्तमूलानि क्रंतति। मनुष्य जिस समय अधर्म करता है उसका फल उसी समय नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी लोग अधर्म करने से नहीं डरते। यह निश्चय जानो कि किया हुआ वह अधर्म आचरण सुख के मूलों को धीरे धीरे काटता चला जाता है, और जो ज्ञानी विद्वान होते हैं वो उसके विपरीत सोचते हैं, वही उसके सुख के मूलों को बढ़ाता चला जाता है और फल तुरंत नहीं मिलता। ज्ञानी इस बात को जानते हैं। 9वां जो विघ्न है, 9वां विघ्न है अनवस्थितत्व। जा भी रहा है, धर्म की बातें भी सुनता है, बैठता भी है, लेकिन श्रद्धा से मन को एकाग्र नहीं कर पाता। मन नहीं टिकता है, मन व्यवस्थित नहीं होता है, और मन व्यवस्थित न होने के कारण जितनी उपलब्धता होनी चाहिए थी, इस अनावस्थितता के कारण उतनी उपलब्धि नहीं कर पाता है। अब हमने जहाँ तक यह ज्ञान को आप सभी के बीच में रखा, आज रामनवमी भी है। रामचंद्र जी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, समुद्र की तरह गंभीर हैं, बड़े अच्छे शस्त्रधारी हैं, बहुत बड़े विद्वान, वेदों के मर्मज्ञ हैं, और समुद्र की गहराई में जैसा धैर्य होता है उससे भी महान धैर्यवान रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी के व्यक्तित्व से हमें यह पता चला कि रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, लेकिन जिस वक्त राज तिलक की घोषणा होती है ठीक उसी समय उनको वनवास की घोषणा कर दी जाती है। और रामचंद्र जी ने किसी पे भी न तो मुकदमा किया, न लड़ाई झगड़ा किया, और अपने माता पिता की बात को मान करके सहस्त्र स्वीकार किया और राक्षसों का विघ्न नाश किया। तो हम सभी को यहाँ से यह शिक्षा लेनी है
कि हम क्या वास्तव में ही राम के अनुयायी हैं या केवल दिखावे मात्र के अनुयायी हैं। बात बात पर लड़ते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं और भाषा भी बिगाड़ते हैं, अदालत कचहरी तक पहुंच जाते हैं और वैसे हम राम के गुणगान करते नहीं थकते हैं। तो यह एक दिखावा मात्र न होकर के हमारे आचरण में आ जाए। हमें रामनवमी के त्यौहार को इसी रूप में मनाना है। और रामचंद्र जी जिस वक्त वनवास को जाते हैं, उनकी माता श्री से वह आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। माता कौशल्या रामचंद्र जी को यज्ञ करते हुए मिलती है। वहाँ की जो हम सभी जानते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था थी, न तो कोई चोर है न कोई ताला लगाता, सब आदमी काम करते हैं। वह धारा मनुस्मृति में मनु महाराज के ज्ञान के अनुसार उनका राज्य काज चलता था। सभी राजनीति में फंसे हुए नहीं थे। उस समय इसका नाम धर्म नीति था कि नीति के अनुसार धर्म को आड़े रखते हुए प्रजा की रक्षा के लिए राजा का मुख्य कर्तव्य होता है। आज क्या है वो आप जानते हो, बनाने वाले भी हम लोग हैं। तो हम सभी राम नवमी के पर्व पर और इस नवरात्र के पर्व पर जो नए वर्ष से आरंभ होता है, यह शिक्षा ले लें कि इसको हम दुर्गा के रूप में भी मनाते हैं। जिस दुर्गा का पूजन हम लक्ष्मी पूजन के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा क्या है? जब तक हमें यह भ्रांति दूर न होगी तब तक दुर्गा का पूजन भी सार्थक नहीं हो सकता। वह दुर्गा कौन है? रामचंद्र जी को पैदा करने वाली उनकी माता श्री। उन्होंने अपने अंदर वह संस्कार धारण किए होंगे जो वेद के अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं। 9 विघ्नों को दूर करने के लिए 9 दिन तक अपने भोजन, जो तामसिक भोजन है, उससे उपवास रखते हुए सात्विक भोजन से इन दिनों को पूरा किया होगा। परमात्मा की उपासना कर रखी होगी। तभी तो रामचंद्र जी जैसे महापुरुष इस भूमि पर आए हैं। और वैसे ही जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है, उस गर्भ को किला कहते हैं और किला को हिंदी में दुर्ग भी कहते हैं। उस दुर्ग में माता ने रामचंद्र जी का निर्माण किया और अपने अंदर ये धर्म के अनुकूल ऋषि महर्षियों के दिए हुए ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर सार गर्भित करके आचरण में लाते हुए रामचंद्र जी महान योगी, तपस्वी, पुरुषार्थी, विवेकी, चरित्रवान, महान धर्मात्मा जैसे पुरुष को जन्म दिया और जिसके हम सभी ऋणी भी हैं, अनुयायी भी हैं, उनके जैसे कर्म भी करने हैं। तो दुर्ग नाम उस बच्चे के जो गर्भ में है किले का है। माता अपने दुर्ग को ज्ञान के आधार पर, आज तो विज्ञान जिसको हम समझते हैं, जो आज के डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी यही समझा रहे हैं कि माता का गर्भ बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित दुर्ग है। उस दुर्ग में माता बच्चे का निर्माण करती है। हमारे विद्वान भी कहते हैं कि मेरी भारत माँ शेरों वाली है। तो इन शेरों को उत्पन्न करने वाली, जैसे लव कुश को उत्पन्न किया सीता माता ने, महान पुरुषों को बनाया। हमारे महापुरुष हनुमान जी को भी निर्माण किया गया, जो अंजनी माता ने किया। मदालसा माता ने अपने पुत्र शिवाजी का निर्माण किया। कौशल्या माता ने भी अपने पुत्र रामचंद्र जी का निर्माण किया। ऐसे ही युधिष्ठिर का निर्माण भी माता कुंती ने किया। तो इन सभी माताओं के जब भी गर्भ में कोई नया संस्कार रहा, अपने अंदर सात्विक व्यवहारों को रखा, इन्हीं का नाम दुर्गा माता है। और ये जीवित माताएं ही दुर्गा माता हैं। मरी हुई के कोई गर्भ नहीं होता। वह दुर्गा माता, हमें इन्हीं से ज्ञान मिलता है।
यही हमारी दुर्गा माताएं हैं। जब जब भी 16 के 16 संस्कार हैं, 4 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं। जब यह गर्भ होते हैं तभी अच्छे विचारों को रखना होता है। जैसे माता देवकी ने जेल के अंदर रहते हुए भी श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को अपने दुर्ग के अंदर सुरक्षित रखा और ऐसे विचारों को पनपने दिया कि आकर के धर्म की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महाभारत जैसे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। आज हमने आर्य समाज घटायन में इस रामनवमी और साप्ताहिक यज्ञ नवरात्र या नव वर्ष के उपलक्ष्य में यज्ञ रखने के उपरांत जिस ऋषियों के अनुकूल ज्ञान के अनुकूल वाणी को सुना है, हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह वाणी हमारे सज्जनों देवियों माताओं के आचरण में आ जाए तो फिर से यह भारतवर्ष वैसा ही हो सकता है जैसा हमारे ऋषि चाहते थे। ओम शम।